जो टॉपिक हमने लिया वो थोड़ा सा डार्क है, लोगों को हो सकता है जो हॉरर हॉन्टेड पॉडकास्ट देखते हैं उनको पसंद आए, और कुछ लोग कहें कि अरे ये सब बकवास होता है। लेकिन आपके पसंद करने या बकवास कह देने से कुछ नहीं होता। जो वैज्ञानिक है, अगर वो है वैज्ञानिक, तो वो हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यही है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये भटकती आत्मा जो हम आम भाषा में कहते हैं, या इंग्लिश में चले जाए एक फैसिनेटिंग वर्ड में बोलते हैं कि अनडिपार्चर्ड सोल्स, ये क्या है, ये होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर हम बात करें किसी भी चीज के भटकने का वर्ड अगर आपने लिया है जी, तो जब किसी की तृप्ति नहीं हो रही, जब किसी को शांति नहीं मिल रही, तब वो भटकने का शब्द आता है। अच्छा। चाहे वो मृत व्यक्ति हो, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो। अच्छा। जब तक आपकी लालसा पूरी नहीं होती, जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो खोज जारी रहती है। और वो उस खोज को करने के लिए, उस खोज को कंप्लीट करने के लिए हर जगह पर उसकी तलाश रहती है। जब वो सोल की इच्छा अधूरी रह गई, तब वो भटकती आत्मा हो गई। और जब किसी व्यक्ति विशेष की अगर वही इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही, भटकना पड़ रहा है, अभी जीवन में भटक रहा है, अभी जीवन में भटक रहा है। तो ये कह देना कि केवल आत्माएं भटकती हैं, ऐसा नहीं है। जब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, बेसिकली ये वर्ड करूंगी, तब तक आदमी का भटकाव चलता रहता है, या आत्मा का भटकाव चलता रहता है। अब यहां पर आपने जैसा कि कहा कि वो बहुत सारी अतृप्त आत्माएं थीं, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंस होता है जहां पर किसी और चीज की कल्पना को लेकर हम चलते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। इसी में से कोई एक परिवार ऐसा भी था जो अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा था पूरे अपने परिवार के साथ, जो विमान की घटना हुई। बहुत सारे लोग अपने किसी लक्ष्य के लिए जा रहे होंगे, कोई किसी से मिलने जा रहा होगा। तो हर किसी इस जर्नी के अंदर, हर किसी के अंदर एक इच्छा इस समय थी जी। कहते हैं कि मृत्यु पर और जीवन पर किसी का बस नहीं चलता, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनका इस समय जाना, उस इच्छा के साथ जाना, और सबसे बड़ी चीज उस दर्द को महसूस करना जब तक मृत्यु नहीं आती, वो बहुत दर्दनाक था। तो वो सारी चीजें अंदर चलती रहती हैं। हम उस इच्छा के साथ अगर जाता है कोई व्यक्ति, तो वो उस इच्छा की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं भटकता रहता है। और ये नहीं कहूंगी कि ये केवल कही सुनी बातें हैं, ऐसा साइंस ने भी देखा है। अगर हम बात करें तो 1997 में एक घटना हुई थी दिल्ली के उपहार सिनेमा में, जहां पर आग लगी थी और देख रहे थे लोग फिल्म देख रहे थे। उस समय शायद बॉर्डर फिल्म चल रही थी, और उसके स्मोक से ही, धुएं से ही दम घुटकर वहां बहुत सारे लोग मर गए थे। बहुत सारे लोग वहां पर पीड़ित भी हुए, बहुत सारे घायल भी हुए। लेकिन आज तक वो सिनेमा बंद है। अगर ये देखा जाए तो वहां आसपास के दुकानदार और वहां आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि वहां आज भी रात को चीखें, आवाजें वहां सुनाई देती है। उस प्रकार का नेगेटिव ऑरा वहां देखने को मिलता है लोगों को। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, जब भी कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है तो वो आपको आभास कराती है। चाहे वो भय उस समय उत्पन्न कराए, चाहे वो दिखाई दे, चाहे वो महसूस हो, ऐसी चीजें होती हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज के अंदर होता है। तो जब वो आपको परेशान कर रही है, भय उत्पन्न कर रही है, आपको डरा रही है, आपको किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, तो हम कहते हैं कि इस समय भूत है। और जब यही पावर अगर पॉजिटिविटी में दिखाती है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। तो यहां पर वो एनर्जी है जिसको अपनी गति चाहिए थी, या जिसकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थी। तो वो सिनेमा से आज भी वो आवाजें लोगों को महसूस होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये खाली मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, या ये लोग वहां पर ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ, ये वहम हो सकता है, ये वहम हो सकता है। लेकिन वहां जाकर साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जानकारी पाने के लिए उस जगह की पूरी तरीके से तफ्तीश की गई, और उनको वास्तव में स्मोक के कुछ ऐसे कण मिले जो अभी कुछ क्षण पहले ही वहां छोड़े गए हों। अच्छा। और आज तक भी वो सिनेमा बंद पड़ा है। न केवल एक यही घटना,
ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल हुई, हमारे सामने ही हुई। ऐसा बहुत सारी ऐसी घटनाएं, अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल में भी एक ऐसा स्टेशन था काफी समय पहले जहां कहा जाता था कि वहां पर एक आत्मा है, एक लेडी आती है, वहां पर वो लोगों को मार देती है। तो बहुत जानने की कोशिश करी कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ था वहां पर। तो जब उस चीज को पढ़ा, मैंने देखा, तो वहां पर यह बताया गया कि वो जो लेडी थी उसके बेटे ने उस गाड़ी से आना था रात को 12:10 की ट्रेन से। अच्छा। और उसके मन में ये अभिलाषा थी कि मेरा बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा। वो डेली वहां 12:10 की ट्रेन पे पहुंचती और रोज इंतजार करती। लोगों ने कहा कि तेरा बेटा मर गया है, उसको कुछ हो गया है, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया उस ट्रेन के आगे ही। और कुछ समय के बाद पता लगा कि वो लेडी वहां पर लोगों को दिखाई देती थी। वहां के स्टेशन मास्टर की ऐसी दर्दनाक घटना से मृत्यु हुई जो किसी को पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। बिल्कुल। और उस जगह पर, उस स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति काम ही नहीं कर पाता था। अंत में सरकार ने उस स्टेशन को ही बंद कर दिया। अच्छा, वो पूरा स्टेशन ही बंद कर वो दिया बंद गया। कर दिया गया, वहां कोई ट्रेन नहीं रुकी या कुछ नहीं हुआ। अब 2009 के आसपास दोबारा से वहां कुछ क्रियाएं की होंगी या जो भी रहा होगा, उसके बाद अब उसको शुरू करा गया स्टेशन को। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि आज भी लोगों को ये भय रहता है कि कहीं से कोई गतिविधि उनके साथ ऐसी ना हो जाए, तो आज भी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। आपकी ऐसी बातों को सुनकर मुझे भी एक किस्सा याद आता है। आई होप जो हमें लोग सुन रहे हैं उनको भी, उनके भी आसपास ऐसी बातें होती रहती होंगी, उन्होंने भी सुना होगा। मैंने बचपन में सुना, मैं जिस शहर से हूँ वहां पर मैंने सुना था कि एक चौराहा था, वहां पर एक दिन एक बच्ची जा रही थी साइकिल से और उसे टक्कर लगी और उसकी डेथ हो गई उस चौराहे पर। उसके बाद लगातार उसी चौराहे पर कई ऐसी ही डेथ्स होती रही लगातार, मतलब हर 3 महीने पे एक एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो जा रही है। बाद में एक हनुमान जी का वहां पर मंदिर बनाया गया और बहुत फेमस चौराहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो मेरे शहर से वो लोग पहचान जाएंगे। वहां हनुमान जी का मंदिर बनाया गया और उसके बाद से लेकर आज तक वहां पर कोई भी डेथ नहीं हुई, उस चौराहे पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो क्या ये सारी चीजें कोई भी, जैसे किसी की डेथ, जैसे मैं उसी के एग्जांपल ले लूं, एक बच्ची की डेथ होती है, उसके बाद दूसरी मौतें क्यों हो रही हैं? वो उस आत्मा को दूसरी मौतों से क्या लेना देना था? एक्चुअली क्या होता है, जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती ना तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। कहते हैं ना कि अगर मुझे नहीं मिली तो इसे ये क्यों मिल रही है। और कहीं ना कहीं आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपके परिवार से है या आपके कुल से है या उस जगह से है तो कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कई बार कार्मिक कनेक्शन की वजह से भी लोग ऐसी गतिविधियों से पीड़ित होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में ही आप किसी के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि पता नहीं किसका गुस्सा था, इसने आके मेरे ऊपर निकाल दिया। तो ऐसा केवल लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा एनर्जीज के साथ भी होता है। कई बार घर के अंदर साधना कोई और व्यक्ति कर रहा होता है, लेकिन ऑरा ऐसे दूसरे व्यक्ति का इतना अच्छा होता है, सोल इतनी प्योर होती है कि जब वो शक्ति साक्षात्कार करवाने वाली होती है तो वो उस दूसरे व्यक्ति को भी साक्षात्कार करा देती है। अच्छा। तो एनर्जीज का बहुत इंपैक्ट होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नकारात्मक ऊर्जा लोगों को परेशान भी करती है। किसी किसी के, जैसे कहते हैं कि शारीरिक कष्ट देना, किसी के वंश की बेल ना आगे बढ़ना, तो ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि करने वाले ही लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो इन एनर्जीज को अपने पास रख लेते हैं मंत्र तंत्र शक्ति से। अच्छा। और लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव कर दिया जाता है। ऐसा बहुत मेरी प्रैक्टिस में देखने में भी आया है। और आप इस चीज से नकारेंगे नहीं कि वास्तव में ऐसी एनर्जीज होती हैं। अच्छा, जैसे इंसानों की उम्र होती है, इन आत्माओं की जो अब एक शरीर में नहीं है लेकिन इसी धरती पर फंसी हुई हैं, क्या इनकी भी एक उम्र होती है या फिर ये 100, 200, 400, 500 सालों तक रह सकती हैं? इनकी कोई आयु नहीं है। देखिए, हर योनि में रहने के लिए एक निश्चित समय काल अवधि बनाई गई। अगर आपके कर्माज ऐसे थे कि आपको इस योनि में आना है, आपको इस भूत योनि में, आपको इस प्रेत योनि में, आपको चंडाल योनि में, जिस योनि में आना है, आपकी एक निश्चित सीमा है। आप उस निश्चित सीमा को तो तय करेंगे, लेकिन अगर आपका बर्ताव अच्छा है, आप आचरण अच्छा कर रहे हैं, तो ये योनि आपको आगे ज्यादा दिन नहीं भुगतनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा और प्रख्यात उदाहरण बताती हूँ। बालाजी सभी जाते हैं।
बालाजी में ऊपर पूजा होती है प्रेतराज सरकार की। बिल्कुल। कहा जाता है प्रेतराज सरकार कई गांव के एक पहलवान थे और वो सबको डरा धमका के रखते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक चौराहे पर आने वाले सभी लोगों को परेशान करते थे और प्रेत लोगों को दिक्कतें देता था। एक दिन उन्होंने बालाजी महाराज को भी चैलेंज किया और कहा कि अगर तेरे अंदर शक्ति है तो दंगल हो जाए। तो जो बजरंग बली से आज तक कोई जीत नहीं पाया, बजरंग बली ने उनके ऊपर काबू पाया और प्रेतराज सरकार को धर दबोचा। तब उन्होंने कहा कि बस मैं यही मुक्ति चाहता था और जो मुझे आपके द्वारा मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि मुक्ति तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जितने लोगों के साथ तुमने गलत किया अब उसका पश्चाताप तुम्हें करना होगा और यहाँ आने वाली जितनी भी प्रेत योनियां होंगी जी, उनका काटन और उनका हिसाब आपके पास रहेगा, क्योंकि आपकी जो गति हुई है वो मेरे द्वारा हुई है, तो आपका उद्धार भी होगा। आज भी बालाजी मंदिर के ऊपर प्रेतराज सरकार जी को स्थापित किया गया है और वहां उनकी पूजा अर्चना होती है। तो अगर कोई योनि भी है, चाहे वो प्रेत योनि है चाहे वो भूत योनि है, अगर वो सतगति चाहती है और अच्छा उसका नेचर रहता है तो उनको प्रभु की भक्ति भी मिलती है। अगर हम देखें माँ वैष्णो देवी से ऊंचा स्थान भैरव जी का है। बिल्कुल ठीक है। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है कि किसी भी चीज को बदला जा सकता है। आप एक अच्छे तरीके से अगर आप किसी भी कार्य को करें, सत्मार्ग के द्वारा लेके जाएं, तो इन सभी चीजों से मुक्ति पाई जाती है। और अलग अलग तरीके भगवती ने इन चीजों के बताए, भगवान ने इन चीजों के बताए कि जिनके माध्यम से मुक्ति कराई जा सकती। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपने कहा कि एक मुझे किस्सा इसलिए भी याद आ गया इस बात पे जो मैंने उम्र वाला करा कि मेरे एक जानने वाले एक बार ऐसी बैठकर बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको अपने ही घर के अंदर कुछ लोग हैं जो दिखाई देते हैं और वो लोग आज के हम जैसे नहीं दिखा देते। उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनके सर पे एक अलग तरीके की टोपी है और वो लोग ये बताते हैं उस व्यक्ति को जो मेरे नोन है कि हम यहाँ हम तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं, तुम हमारे घर पे रहते हो। राइट। ये जगह हम यहाँ 400-500 सालों से हैं। हाँ। इसलिए मुझे ये सवाल हमेशा मन में रहता है कि कोई आत्मा क्या इतने लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक रह सकती है, तो फंसती क्यों है? क्या ये उनकी खुद की चॉइस होती है कि हमें नहीं जाना, हम तो यहीं पे धरती पर ही अटके रहेंगे? कई बार ऐसा होता है या कई बार ऐसे, अब देखिए जैसे वो उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके कार्मिक कट नहीं रहे, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे, वो अभी भी उस जगह से जुड़े हुए हैं, इच्छा कि ये जगह मेरी है। अच्छा। वो वहां पर अटैच रह गई। जब गति नहीं हुई, जब वो पितृ नहीं बन पाए तो वो प्रेत योनि में रहे। अच्छा। और प्रेत योनि से उनकी मुक्ति नहीं हो रही और प्रेतों की कोई आयु नहीं होती जब तक कि उनका समर्पण ना हो जाए या उनकी मुक्ति ना हो जाए। तो वो मुक्ति भी कराई जा सकती है। जैसा केस आपने बताया, ऐसा केस मेरे पास पहले आया हुआ है। अच्छा। जहां पर उस रिलीजन से भी नहीं थे वो लोग और उस मतलब उस अगर हम कहें कि जो उनके प्रॉपर्टी के पेपर थे तो कहीं दूर दूर तक उनका उससे कोई लिंक कनेक्शन भी नहीं था और वास्तव में वो लोग वहां पर उन लोगों को परेशान कर रहे थे। वो आत्माएं बेसिकली कहूंगी कि वो उनको परेशान कर रही थी। कई बार ऐसा होता है। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि आप ये कहेंगे कि गति करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, तो गति कौन कराएगा? गति तो अपने कुल के ही लोग कराएंगे, लेकिन इन आत्माओं की मुक्ति कराई जा सकती है अलग अलग पूजा पाठ के माध्यम से, हवन इत्यादि के माध्यम से। और अगर ये चीजें नॉर्मली नहीं जाती तो देवी को समर्पित कर दिया जाता है। वो उनके हाथ में है कि वो क्या करे, वो हवन की अग्नि में भस्म करें या अपने आचरण में रखें, वो उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।